हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे हाउ मैनी वाट इन 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं वो हम कैसे निकालें, किस फार्मूले के माध्यम से निकालें, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी मोटर या रूम हीटर वगैरह आप किसी बोर्ड में, सीरीज बोर्ड में या फिर पैरेलल बोर्ड में आप जब लगाते हो तो वो एम्पियर शो करता है। तो हम उस एम्पियर से हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये मोटर या रूम हीटर या ये अदर ये कितने वाट का है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आज यही सीखेंगे कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, ये कैसे निकालते हैं और कैसे निकाला जा सकता है। आप 1 एम्पियर ही नहीं, या 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर या 15 एम्पियर, जितना एम्पियर ले रहा है सारे एम्पियर को आप वाट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो इस फार्मूले के माध्यम से। यही एक फार्मूला है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि हम एम्पियर से वाट कैसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम्पियर निकालने के लिए, एम्पियर से वाट निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले हैं जिसे हम पावर फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो जो पावर फार्मूला है वो हम, चलिए आइए जानते हैं। पावर जो फार्मूला है हमारा जो पावर फार्मूला है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक डीसी के लिए अलग अप्लाई होता है, एक सिंगल फेज के लिए अलग अलग अप्लाई होता है और एक 3 फेज के लिए अलग अप्लाई होता है, और एक 3 फेज के लिए अलग अप्लाई होता है। तो चलिए हम नंबर 1 पे रखेंगे डीसी को। डीसी के लिए जो फार्मूले है वो हमारा है V इंटू आई। ये जो फार्मूला है ये हमारा डीसी के लिए अप्लाई होता है। अगर डीसी में आपको एम्पियर से वाट निकालना हो तो आप इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हो। ये फार्मूला हुआ मतलब वोल्टेज और वोल्टेज गुने करंट, यानी डीसी में एम्पियर से वाट पता करने के लिए हमें वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए, हम वाट आसानी से निकाल सकते हैं। ये डीसी के लिए अप्लाई होगा। और हम एसी के लिए जानते हैं। एसी के लिए जो हमारा फार्मूला है पावर इक्वल टू वी यानी वोल्टेज इंटू आई यानी करंट यानी एम्पियर, और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब होता है फ्रेंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में आपने सुना भी होगा कि पावर फैक्टर इंडिया में 0.8 है, या फिर पावर फैक्टर जो है घटता भी है बढ़ता भी है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। पावर फैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पहले हम इस वीडियो में एम्पियर से वाट कैसे निकालते हैं ये सीख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पावर फैक्टर के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम सीख लेंगे। तो हमारा जो एसी के लिए जो फार्मूला है वो है पावर इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ये हमारा जो है एसी सिंगल फेस के लिए अप्लाई होता है। ये हमारा जो है फार्मूला है ये सिंगल फेस के लिए अप्लाई होता है। और हम 3 फेस का भी जान लेते हैं। 3 फेस में हम अगर एम्पियर से वाट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 3 फेस में का जो फार्मूला है वो है पावर इक्वल टू √3 गुने वी गुने आई गुने कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है ये फ्रेंड 3 फेस के लिए अप्लाई होता है। 3 फेस में अगर एम्पियर से वाट निकालना हो तो इस फार्मूले के माध्यम से हम निकाल पाएंगे। तो हमने तीनों फार्मूला लिख दिया। ये डीसी के लिए अप्लाई होगा, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, ये डीसी के लिए अप्लाई होगा। और सिंगल फेस के लिए जो फार्मूला है वो पावर इक्वल टू वी गुने आई गुने कॉस थीटा, ये सिंगल फेस के लिए है। और ये जो हमारा 3 फेस के लिए है पावर इक्वल टू √3 गुने वी आई गुने कॉस थीटा, ये हमारा 3 फेस के लिए अप्लाई होगा। तो फार्मूला हमने देख लिया, जान लिया कि हमें एसी के लिए ये अप्लाई करना है, डीसी के लिए ये करना है और 3 फेस के लिए ये करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है मैंने कि हाउ मैनी वाट इन 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं जानने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होना चाहिए। 2
चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है वोल्टेज और दूसरा होता है पावर फैक्टर। मैं दो चीज़ें पता होना चाहिए, हम आसानी से निकाल पाएंगे एम्पियर से वाट। जैसे मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा जो वोल्टेज है 220। इंडिया में जनरली जो वोल्टेज आता है हमारे घरों में, आपके घरों में या किसी और के घरों में वो 220 ही आता है। 220 जनरली वोल्टेज आता है। तो 220 वोल्टेज आ रहा है हमारे घर में, और पावर फैक्टर हमारा कितना है? पावर फैक्टर है हमारा 0.8। हमें वोल्टेज पता है, पावर फैक्टर पता है और एम्पियर भी पता है। यानी एम्पियर, एक एम्पियर तो पता ही है कि एक एम्पियर है, एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं वो हमको जानना है। तो चलिए हम जानते हैं। तो हमने वोल्टेज पता कर लिया, पावर फैक्टर पता कर लिया। हम फार्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या था एसी के लिए? पहले हम एसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एसी का जो फार्मूला है ये है फार्मूला, ये फार्मूला है। तो हमारा है पावर इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। तो हम जाइए जानते हैं। तो हमारा वोल्टेज कितना है? V, यानी जो फार्मूले के माध्यम से V कितना है हमारा? 220 हो गया। 220 हमारा वोल्टेज है, और गुने I कितना है? यानी करंट, यानी एम्पियर। I को हम एम्पियर भी कहते हैं और करंट भी कहते हैं। तो हमारा I कितना है? I हमारा 1 है। मतलब हम 1 एम्पियर का वाट निकाल रहे हैं। अगर आपको 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर का वाट निकालना हो तो आप 1 के जगह 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो। जितना एम्पियर का आप निकालना चाहते हो उतना एम्पियर आप लिख सकते हो। तो हमें निकालना है 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर लिख दिए। उसके बाद कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। इंडिया में जनरली जो है पावर फैक्टर जो हमारा होता है 0.8 ही होता है। तो हमने लिख दिया। हमारा वोल्टेज 220 है, आई हमारा 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर का वाट निकाल रहे हैं, पावर फैक्टर 0.8 है। हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा पावर फैक्टर होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आया 176 आया। यानी जो है 1 एम्पियर में, इस अगर घर में एसी सप्लाई 220 आ रहा है, पावर फैक्टर 0.8 है और 1 एम्पियर का हम वाट निकाल रहे हैं, तो हमारा जो पावर फैक्टर हमारा जो पावर है, हमारा जो वाट है वो 176 आएगा। इस फार्मूले के माध्यम से हम आसानी से निकाल लिए। आप भी निकाल सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये यहाँ 220 वोल्टेज आ रहा है, अगर कहीं 200 आ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला सेम यही अप्लाई करना है, कोई कहीं से कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे कि हम मान लेते हैं, हम चलिए एक उदाहरण के लिए और समझते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो 220 के जगह 200 है, और हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.80 ही है, 80 है। तो हम फार्मूला पहले लिखेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। फार्मूला लिख दिए और हम लिखते हैं वोल्टेज। हमारा वोल्टेज कितना है? 200। यहाँ 220 का निकाले थे, यहाँ हम 200 का निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज कितना है? 200। हमारा आई कितना है? यानी एम्पियर 1। कॉस थीटा कितना है? 0.8। हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? हमारा जो वाट आएगा वो 168 आएगा। फार्मूला वही है, बस वोल्टेज चेंज हो गया है तो हमारा वाट भी चेंज हो गया है। वोल्टेज चेंज होगा तो हमारा वाट भी चेंज होगा, पावर फैक्टर चेंज होगा तो हमारा वाट चेंज होगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है पावर फैक्टर कम है ज़्यादा है, वोल्टेज कम है ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि बस वोल्टेज कितना आ रहा है वर्तमान में, पावर फैक्टर कितना है वर्तमान में, ये पता होना चाहिए। फार्मूला यही यूज होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज वही रहेगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा।
वोल्टेज हमारा वही रहेगा, पावर फैक्टर कम हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमारा जो वोल्टेज है वो 220 है, पावर फैक्टर हमारा जो है वो 0.5 है, हमने कम कर दिया पावर फैक्टर। कहीं पे पावर फैक्टर कम हो गया, ख़राब है कहीं का पावर फैक्टर, हमने कम कर दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम जानते हैं, फार्मूला वही यूज करेंगे हम, P = V × I × cos थीटा। फार्मूला वही रहेगा, बस हम लिख देंगे हमारा वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज है, आई कितना है 1 है, cos थीटा कितना मतलब cos थीटा यानी पावर फैक्टर कितना है 0.5 पावर फैक्टर हमारा है। मैंने पावर फैक्टर कम कर दिया, तो कितना हमारा आंसर आएगा, कितना वाट आएगा 110। ये हमारा वाट आ गया, यानी वोल्टेज भी घटेगा, कम होगा तो वाट में फ़र्क आएगा। अगर पावर फैक्टर भी कम और ज़्यादा होता है तो हमारा वाट में फ़र्क आएगा। बस ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज कितना आ रहा है, पावर फैक्टर कितना है, तो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एसी के लिए अप्लाई होता है, सिंगल फेस एसी के लिए ये फार्मूला हम यूज में ला सकते हैं एम्पियर से वाट निकालने के लिए। हमने एसी के लिए सीखा, अब हम जानते हैं थ्री फेस के लिए। थ्री फेस में अगर एम्पियर से वाट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम थ्री फेस के लिए जानते हैं। हम थ्री फेस के लिए जानते हैं। चलिए, तो थ्री फेस में मैं जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो है 415 वोल्टेज, 415 है, 415 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज। हमें पता है कि 415 वोल्टेज मतलब वोल्ट का करंट आ रहा है, हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है। घरों में नहीं, मतलब थ्री फेस अधिकतर जो कनेक्शन वगैरह होता है वो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में होता है। तो हमारा वो जो वोल्टेज है 415 मैंने मान लिया। पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर है हमारा 0.8। वोल्टेज पता है, पावर फैक्टर पता है, और हमें जो ये फार्मूला है थ्री फेस के लिए जो अप्लाई होता है ये भी पता है। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, पावर फार्मूला जिसे हम बोलते हैं, कहते हैं, वो लिखते हैं। तो पावर फार्मूला हमारा क्या है, P = √3 × V × I × cos थीटा। ये हमारा पावर फार्मूला है थ्री फेस के लिए। थ्री फेस में अगर एम्पियर से वाट निकालना हो तो इस फार्मूला के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड ये वीडियो, आप देखते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझा पाऊँगा मैं। चलिए फ्रेंड, मैंने फार्मूला लिख दिया, चलिए हम अब करते हैं इस फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं। तो √3 का मान कितना होता है फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में आपने निकाला होगा √3 का मान, या फिर √7 का मान, या √5 का मान, आपने काफ़ी पढ़ा होगा लेकिन इस सब के बारे में मैथ्स में। तो √3 का जो मान होता है फ्रेंड 1.73 होता है, इंटू वोल्टेज कितना है फ्रेंड, हमारा वोल्टेज लिखेंगे पहले। √3 का मान लिख लिए मैंने, उसके बाद इंटू यानी वोल्टेज कितना है 415 यानी 415, और इंटू आई कितना है 1 एम्पियर का निकाल रहे हैं हम थ्री फेस में भी, और इंटू cos थीटा कितना है फ्रेंड 0.8 हमने लिख दिया। √3 का मान लिख दिया, वोल्टेज कितना आ रहा है 415, पावर फैक्टर कितना है 0.8, एम्पियर कितना है 1। अब चारों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पावर आएगा वो आएगा, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 574.36 वाट। ये हमारा वाट हो गया। थ्री फेस के लिए भी हम मतलब फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, एम्पियर मायने नहीं रखता, वोल्टेज मायने नहीं रखता, बस पता होना चाहिए कि एम्पियर कितना ले रहा है, कितना एम्पियर का हमें वाट पता करना है, और ये भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज कितना है और पावर फैक्टर कितना है। तो आसानी से इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल पाइएगा कि 1 एम्पियर में इतना वाट होता है या
6 एम्पियर में इतना वाट होता है या 10 एम्पियर में इतना वाट होता है। तो हमने एसी के लिए भी अप्लाई कर लिया और 3 फेस के लिए भी देख लिया, सीख लिया। अब हम करते हैं लास्ट बचा हुआ डीसी के लिए। तो डीसी का तो और भी सिंपल है, आसान है, छोटा सा फार्मूला है ये, तो और भी आसानी से आप जान पाएंगे, सीख लेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं डीसी के लिए। तो डीसी में जो वोल्टेज आता है वो हम मान लेते हैं कि 12 वोल्ट आ रहा है। 12 वोल्ट पता है कि 12 वोल्ट है इसमें। और एक और बात, डीसी में जो हमारा जो पावर फैक्टर है एसी में 0.8 है, 3 फेस में 0.8 है, लेकिन डीसी करंट में, डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है, वो 0 होता है, 0/0। उसमें पावर फैक्टर होता ही नहीं है। कोई अगर आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आपसे पूछता है कोई कि डीसी करंट में, डीसी में पावर फैक्टर होता है या नहीं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं नहीं होता है। उसमें डीसी करंट में पावर फैक्टर होता ही नहीं है। कोई सर पूछते हैं आपसे डीसी में बताओ पावर फैक्टर होता है कि नहीं होता है, तो आप सीधे एकदम एक शब्दों में बोल सकते हो कि नहीं होता है, डीसी में पावर फैक्टर होता ही नहीं है। एसी में होता है और 3 फेस में होता है। तो चलिए हम जानते हैं डीसी में हम कैसे एम्पियर से वाट निकालते हैं। तो हमें पता है वोल्टेज कितना है, 12 वोल्टेज डीसी आ रहा है, और एम्पियर कितना है, पावर फैक्टर कितना है इसमें, डीसी में पावर फैक्टर कितना है, 0 कहना गलत होगा, यानी होता ही नहीं है इसमें पावर फैक्टर होता ही नहीं है। तो हमने वोल्टेज पता कर लिया, पावर फैक्टर तो होता ही नहीं है। यही 2 चीज़ पता करना था, एक कर लिया, एक तो खैर होता ही नहीं है। चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है पावर V × I, मैंने फार्मूला लिख दिया और हम फार्मूले के माध्यम से हम जो वोल्ट है वो लिख देते हैं। हमारा जो वोल्ट है 12 वोल्ट है, I कितना है, 1 है, I 1 है ना। हम 1 एम्पियर का वाट निकाल रहे हैं ना डीसी में, तो 1 ही होगा। तो 12 × 1 यानी 12, हमारा ये आंसर हो गया। एकदम सिंपल है फ्रेंड, इसमें कहीं से कोई मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान भाषा में आप समझ सकते हो। बस फार्मूला याद होना चाहिए, वोल्टेज और पावर फैक्टर पता होना चाहिए। हम कितना भी एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितना भी एम्पियर हो, हम आसानी से इस फार्मूले के माध्यम से हम निकाल पाएंगे। ये डीसी के लिए अप्लाई होगा, ये एसी के लिए और ये 3 फेस के लिए। बहुत ही आसान भाषा में आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।